अक्सर हम नर्वस हो जाते हैं जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देते देते थक जाते हैं। तो ये नर्वसता को दूर करने के लिए मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित टिप्स लेके आया हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स में। इस परीक्षाओं में हमें बारंबार असफलता मिलती है, उसको हम दूसरे को दोष देते हैं, किसी को भी अपने जीवन में दोष देते हैं, परंतु जो कमियों का कारण है, पढ़ते तो सभी लोग हैं, सब बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं और जो अन्य लोग हैं आपके साथ जो कंपटीटर है वो भी पढ़ता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खूब जोर शोर से, परंतु वो कमियां हम लोग अपने आप को देख नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। जब हम परीक्षा भवन में घुसते हैं तो जब हमारे सम्मुख पेपर होता है तो वो क्वेश्चन हमने पढ़े होते हैं लेकिन वो मल्टीपल चॉइस होती है और वहाँ हमें 4 ऑप्शन में से एक सही का उत्तर देना होता है और वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ, विशेषकर कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और समूह ग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक और रेलवे अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग रूप में तैयारी करते हैं, उस संबंध में आपको बताना चाहूँगा टिप्स की कैसे तैयारी हम लोग करते हैं। सबसे पहले कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे पास होना चाहिए कि हम उस सिलेबस के माध्यम से पूर्ण रूप से तैयारी कर पाएं। दूसरी चीज है कि जिन किताबों से, जिन पुस्तकों से हम पढ़ रहे हैं, क्या वो पुस्तक प्रमाणिक है और उसमें जो लिखा हुआ है क्या वो आंकलन करिए एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक के बीच कि ये आंसर जो है सही है नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 100% सारी पुस्तकें सही होती हैं या सभी पुस्तकें, लेकिन कम से कम 90 से 95% जो है उन पुस्तकों का रिजल्ट हमारे सामने होना चाहिए कि वास्तव में ये सही है। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो बहुत सारी किताबें हम हिंदी की लेते हैं और जब प्रतियोगी परीक्षाओं में शुद्ध और अशुद्ध शब्द आते हैं लिखने के लिए, जैसे आशीर्वाद है, आश्चर्य है, उज्ज्वल है, बहुत सारे शब्द होते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लग रहा है आपको छोटी बात, लेकिन जब हम परीक्षा भवन में बैठते हैं इन छोटे छोटे प्रश्नों को हमारे सम्मुख आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो क्या हम उस प्रामाणिकता के साथ उसके उत्तर दे सकते हैं? और जब देते हैं और उसके बाद आंसर की आती है 4-5 दिन बाद तो लग सामने कुछ और ही होता परिणाम। तो देखें, उन पुस्तकों को हम उनको परचेज करें, उसके बाद उसका अध्ययन करें, तब जाके कहीं हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को फाइट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण, उसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण की जो है कैटेगरी आती है अलग अलग। जैसे प्रतियोगिता अतिरिक्तांक आता है तो उससे आप इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित और राजनीतिक से संबंधित, सामाजिक से संबंधित इन विषयों को अलग अलग रूप में तोड़ तोड़ के खरीदें और उसको पढ़ें। हमें आदत होती है प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ने के लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक लाइन में जिसका आंसर दिया हो, और उसको पढ़ने का और अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो डीप पढ़ेंगे, कम से कम 1 साल 2 साल लगाइए एक प्रतियोगिता के लिए तैयारी, तो सामने आपके रिजल्ट होगा। वन लाइनर क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम कंफ्यूज में आ जाते हैं अपने जीवन में। महत्वपूर्ण यह है कि आप सबसे पहले, जैसे प्रतियोगिता दर्पण की एक ये बुक मैं दिखा रहा हूं आपको, इस प्रकार से इसको ले लीजिए। ऐसे छोटे छोटे हर विषय की अलग अलग निकलती हैं अतिरिक्तांक। उस अतिरिक्तांक से आप डीपली उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी। वैसे ही अन्य जो है उपकार प्रकाशन की, अरिहंत प्रकाशन की, इन किताबों में से आपको 90-95% आंसर जो है सही मिलेंगे। कुछ कुछ किताबों में जो है
100% में मिलेंगे। ऐसी लूसेंट की है, लूसेंट तो सभी लोग पढ़ते हैं आज, सभी मैं देखता हूँ बच्चों को अपने क्षेत्र में, उनके पास काफ़ी लूसेंट, परंतु वो क्या है मल्टीपल चॉइस लेते हैं। उसको भी रखिए, मल्टीपल चॉइस भी रखिए, वन लाइनर भी रखिए, लेकिन उन विषयगत रूप में लूसेंट की जो आती है, हिंदी की अलग, इतिहास की अलग, राजनीतिक शास्त्र की अलग, साइंस की अलग। साइंस को भी उसने कैटेगरी में बांट रखा है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, बायो को फिर कैटेगरी में जूलॉजी, बॉटनी, ऐसे करके आप लीजिए। उसके उपरांत इन सारे जो किताबों को मैंने आपके सम्मुख नाम रखे, उन लोगों ने अपने जीएस या जीके की पुस्तकें भी निकाल रखी हैं, तो उनको लीजिए। तो हम लोग जो तैयारी करते हैं, तैयारी हम एक बुक लेके उठा के ले आते हैं मार्केट से और पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आप विषय को अलग अलग कैटेगरी से, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक हिस्ट्री की पर्टिकुलर आपके पास बुक होनी चाहिए। उसमें भी हिस्ट्री में कौन सी बुक, कि मध्यकालीन है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, या अन्य जो भी हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, उसकी अलग अलग अतिरिक्त अंक लेके आए। उसके बाद जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो घर में भी नोट्स को हम अलग अलग कॉपीज में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग लिखें। तो ये तरीका अपनाएं। दूसरा है कि हम राज्य स्तरीय जो कंपटीशन होते हैं उसकी तैयारी करते हैं, जैसे प्रतियोगिता जो होती हैं। जैसे मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो उत्तराखंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जो उत्तराखंड के हमारे छोटे बच्चे हैं जो तैयारी के लिए अपना जोर शोर में तैयारी में लगे हुए हैं, तो उत्तराखंड जीएस हम पढ़ते हैं, या जीके जिसको बोला जाता है जनरली। तो उस जीके के लिए हम किसी से भी बुक मांग लेते हैं, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से। ये सरासर गलत है। अब बुक तो वही होती है, उसमें जैसे उसमें लिख दिया कि केदारनाथ कहाँ है, आप पढ़ते हैं केदारनाथ कौन से जनपद में स्थित है, बद्रीनाथ कौन से जनपद में स्थित है, परंतु आपको नई अपडेट नहीं मिल पाएगी जो पुरानी पुस्तक होती है। जैसे साक्षरता आपको नहीं मिल पाएगी, लिंगानुपात नहीं मिल पाएगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट होती हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सा विधायक है, और ये वर्तमान में जो मंत्री हैं वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि प्रत्येक वर्ष की जो है वर्षवार नई पुस्तकें, जो हमारे उत्तराखंड की जीएस है जिसको जीके आप बोलते हैं, उसकी नई किताब खरीदें। और उस पुस्तक को मैं दिखा रहा हूँ जो सबसे प्रमाणित बुक है, परीक्षा वाणी की, केसरी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई ये बुक जो है प्रमाणिक है। इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है हमें, डाटा जो है, जो हमारा डाटा कलेक्शन है इस किताब का बहुत अच्छा है। तो इसके माध्यम से आप उत्तराखंड समूह गाँव की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पुस्तक है, इसके नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। एक तो क्या है कि इसमें डिटेल्स में बढ़िया करके आपको समझा रखा है, वन लाइनर नहीं है। आप एक जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जनपद को आपको, उसमें लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, और उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका घनत्व क्या है, इस तरीके से उस लेखक ने उसमें समझा रखा है। तो हम लोग ऐसे तैयारी करें और नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बढ़िया परिणाम मिलेगा जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें एक साल अगर देते हैं मन से, तो आपका वो कंपटीशन फाइट कि कौन सी पुस्तक ज़्यादा प्रमाणित होती हैं। तो कहीं पर लिखा तो नहीं है कि पुस्तक इस कंपटीशन के लिए प्रमाणित होती हैं, परंतु मैं जो बता रहा हूँ उसको विशेष रूप से वो प्रमाणिक बुक जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी आंसर हमने उसके माध्यम से पढ़ा है, आंसर याद किया है, चाहे वह शुद्ध अशुद्ध से संबंधित हो या किसी प्रदेश की जानकारी, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक की जानकारी हो। जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में लोक गीत होते हैं, या हमारे यहाँ की जो बोली भाषा, जो संस्कृति है, वो जो भी लिखा है वो प्रमाणिक है। वो कहाँ से हमें मिलेगा? तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वो विशेष रूप में प्रमाणिक होती हैं, अपने आप में प्रमाणिक होती हैं। जो भी उसके अंतर्गत लिखा हुआ है, उस पुस्तक ने जो भी लिख दिया है वो बिल्कुल सही है, उसको कोई नहीं काट सकता। तो सबसे ज़्यादा अध्ययन करने के लिए, हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूँगा जो अपने
टेट की तैयारी कर रहे हैं, यू टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वो एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करें अपने जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा। अब वो एनसीईआरटी बुक्स बहुत लोगों को जानते नहीं है, बहुत बच्चे जो हैं अध्ययन तो करते हैं परंतु कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स कहाँ से प्राप्त होंगी, क्या होंगी। एनसीईआरटी बुक्स भैया वो होती हैं जो अपने स्कूल में हमारे विद्यार्थी जीवन में हमने ग्रहण की और हमने पढ़ा उनको। आज भी वही चल रहा है कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक जो पुस्तकें लगी हुई हैं वो एनसीईआरटी प्रमाणित है। आप उनको पढ़िए, नहीं है आपके पास वो सस्ती इतनी गवर्नमेंट पुस्तकें हैं, प्रमाणित हैं, सरकार ने इतनी सस्ती किताबें आपके लिए मार्केट में रखी हुई हैं। आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई जाने वाले सारे विषयों की किताबों का अध्ययन करें, मार्केट से लाइए, खरीदिए उनको और उनका अध्ययन करके देखिए आपके सामने रिजल्ट क्या रहता है। चाहे इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं और आप गणित पढ़ रहे हैं, गणित का अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 में जो गणित पढ़ाई जाती है या 9, 10, 11, 12 में जो गणित पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो उनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। उन किताबों को परचेज करिए, सर्वप्रथम उनसे पढ़िए, उसके बाद जो मैं आगे बता रहा हूँ पुस्तकों का नाम उनको खरीदिए। जो आपको वन लाइनर से मतलब है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं या छोटे छोटे प्रश्नों का, जिसमें अगर आपको गौड़ अध्ययन करना है, उन पुस्तकों को मार्केट से लीजिए। यही कहीं ना कहीं आपको ये पुस्तकें फायदा ही देंगी। और एक नियमबद्ध आपकी तैयारी जो होनी चाहिए, नियमबद्ध, सतत और क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर आप छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लिया, आज छोड़ो यार घूमने चल देते हैं, ऐसी तैयारी नहीं, उसको एक समय देना पड़ेगा। उस समय के अनुरूप हम एक योजना तैयार करें, उस योजना के अनुरूप हम पढ़ें, तो हमें कहीं ना कहीं उससे फायदा ही होता है। दूसरा, भूगोल की जो किताब आती हैं, भूगोल की आप महेश वर्णवल, ये बड़ी तैयारी के लिए है। जैसे हम बीएड की तैयारी करते हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं, और या हम प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। जो प्रवक्ता से संबंधित, जो भूगोल के प्रवक्ता की तैयारी करता है, तो वह लोग जो है महेश वर्णवल की किताब से बहुत अच्छा उसमें दिया है। उनका जो एक कलेक्शन है वो बहुत मज़ेदार कलेक्शन है, बहुत इजी गोइंग उसमें लिखा हुआ है।